भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार ये रोने की घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। यह बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल कर रहेंगे, गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। चलो राधा 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 शुरू किया, अब वो और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें यह नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो गुना से मतलब नहीं है। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे नियम दे उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप ना पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था।
भजन और दैन्यता, ये दो जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति और भजन के तो इतने भूखे कि रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से है। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कहें, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध ना कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे। बाबा करे, नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बड़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं, आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता है। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट, महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए,
किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रविद्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये परा विद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये परा विद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का पूज्यपाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अब ना नसई हो। चारु चिंतामणि, जो भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे, ये क्या फल मिल रहा है? तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो, तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। हमारी उत्तम आकांक्षा
भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना। जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य। अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़ी रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, एक सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने। 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी, तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा। कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा, जो नाम का चिंतन करता है उसका मन लगे या न लगे, उसको वही फल प्राप्त होता है। जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगलमय भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत सताती है। परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन काम, और यही नींद है। काम, कामना, वासना मनते करियति दूर, तभी भजन होता है। और ये नींद हमें लग जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी। भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से
भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छोड़ी सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छोड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम में हम। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद वसै तज कै सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण, प्रेम, दैवी संपदा ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है, अब सावधान रहोगे तो जब प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाएं और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए। बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। श्वसन, श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में
अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे शय लगते हैं और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है। माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन् तिष्ठन् स्वपन श्वसन वापि स्मर। सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधा रसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जान लुभायमान है। ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा, कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितै करतम माम अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्य सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। हे भाई, देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी तुम, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा
कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है। और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवन नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमति इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति सोच्या सोच्यम्माम। मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। श्री वृंदावन में स्वादभूत कृपयात्मसात कुरुताम। फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी। और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी, फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है। चाहे जिस न संगतिम विचरयन स्त्रीणाम न तत्संगिना मेकम क्वापि निसद्य सत्व तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन मौनी लोक समागमे निरवधि क्षौणीव सर्वम सहो रायन स्त्रीणाम न तत्संगिनाम। प्राण भले चले जाएं पर अब हम तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे।
अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून।